हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अघन माह यानी मंगसिर का गुरुवार है और मंगसिर माह के हर गुरुवार को पैसों की बारिश करती है माता लक्ष्मी। और अगर हम ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्त्री पुरुष जो भी इस दिन आनंदमयी होकर व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, किसी गरीब को कंबल का दान करते हैं, छोटे छोटे उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी का घर में इससे स्थायी निवास होता है। इस व्रत के विषय में हमारे शास्त्रों में बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। कहा गया है, अगर अघन गुरुवार का व्रत करने के लिए जो सुहागने हैं वो गुरुवार के दिन ही घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा पूर्वक लक्ष्मी की आराधना शुरू कर देती है तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होकर उपासक के घर पर स्थायी तौर से निवास करती है। बहुत प्रश्न आते हैं इससे रिलेटेड कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो 5 बातें हैं जो प्रत्येक अघन गुरुवार को आप जो भी नियम पूर्वक करें, पूजा कोई बात नहीं है, श्रद्धा पूर्वक मैं कोशिश करूंगी, आगे आपको शॉर्ट में बताऊंगी, लेकिन कुछ खास 5 चीजें हैं जो आपको प्रत्येक गुरुवार को, अघन के गुरुवार, मंगसिर के गुरुवार को अगर आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको अवश्य करनी चाहिए। पहला काम है पीला वस्त्र इस दिन धारण करना, कोशिश करना केसरिया वस्त्र धारण करें। इसको केसरी व्रत भी कहा जाता है, तो कोशिश करना चाहिए केसरिया, लाल, पीला, पिंक कलर का, रानी पिंक कलर का, ये कलर के वस्त्र आप इस दिन धारण करें। इस दिन अवॉइड करें नीला, काला, ये रंग के वस्त्र आपको अवॉइड करने चाहिए। दूसरा काम है घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करना। अगर आपके पास सुंदर दक्षिणावर्ती शंख है तो आप इससे, या आपके पास भगवान विष्णु का श्री चक्र शंख है तो उसमें जल भर करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, और फिर मुख्य द्वार से शुरू करके आपको पूरे घर के अंदर तक घूमना है। घर में सीधी दिशा में, जैसे घड़ी की सीधी दिशा होती है, घड़ी सीधी चलती है, उसी दिशा में पूरे घर में घूम घूम करके आपको हल्दी के जल का छिड़काव करना चाहिए। हल्दी का जल ना हो तो आप प्लेन जल भी, शंख का जल भी छिड़क सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो आप गौमूत्र का छिड़काव भी कर सकते हैं। इसको छिड़कने के लिए आप दुर्बा घास किसी बर्तन में लेकर के जल को या गौमूत्र को, और फिर दुर्बा घास के द्वारा सब जगह छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप जो बोतल आती है स्प्रे की बोतल, उसमें आप जल भर लीजिए, उससे भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा कार्य है हल्दी या केसर अष्टगंध के घोल से आपको स्वस्तिक बनाना चाहिए। 9 जगहों पर पीला रंग का स्वस्तिक बनाना है, चाहे तो केसर अष्टगंध मिला के उससे बना लीजिए, या फिर सिर्फ हल्दी घोल करके भी आप बना सकते हैं। कहाँ कहाँ बनाएंगे? पहला स्वस्तिक घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड, दूसरा स्वस्तिक घर के मंदिर दोनों साइड। अगर घर का मंदिर नहीं रखा हुआ है आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में, तो ईशान कोण में भी अवश्य एक स्वस्तिक जरूर बनाइए। ईशान कोण यानी घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। तीसरा स्वस्तिक घर के रसोई गैस या चूल्हे पे। चौथा स्वस्तिक घर की चाकी, या आजकल चाकी नहीं होती है, मिक्सी होती है, तो मिक्सी पर बनाइए। 5वां स्वस्तिक घर के जो जल का स्थान है या पेंडा जिसको कहते हैं, वहां पर आपको लगाना है। और 6ठा स्वस्तिक तुलसी के पौधे पर। 7वां स्वस्तिक घर के बेडरूम के द्वार पर दोनों साइड लगाना है। 8वां स्वस्तिक बच्चों के पढ़ने की टेबल पर, और 9वां स्वस्तिक आपको तिजोरी या धन रखने के स्थान पर। इस प्रकार से ये 9 स्वस्तिक आपको अवश्य बनाने चाहिए। 10वां स्वस्तिक आप वहां बना सकते हैं जहां पर आपको इच्छा हो, या आप कोई सुंदर सा अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, वहां आप लगा सकते हैं। चौथा कार्य है इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक, जिनके आंगन है वो आंगन तक कर सकते हैं, और फिर वहां से पूजा स्थल, नहीं तो डायरेक्ट मुख्य द्वार से पूजा स्थल तक चावल के आटे का पतला अप्पन बनाना है, यानी घोल बनाना है, और उससे आप सुंदर सुंदर अल्पनाएं भी बना सकते हैं अपने मुख्य द्वार पर। और मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल तक आपको छोटे छोटे माँ लक्ष्मी के कदम, जैसे कि दिवाली पर बनाते हैं वैसे बनाना चाहिए। 5वां कार्य है इस दिन शंख को घर में स्थापित करना, शंख का पूजन करना। दक्षिणावर्ती शंख, विष्णु भगवान का जो चक्र शंख होता है वो, शालिग्राम जी आदि, इनका पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। अगर आपने शंख पहले से रखा हुआ है तो इस दिन इसमें जल या केसरिया चावल आपको भर के रखने चाहिए।
चावल जो आप लेंगे वो साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। और इनको केसर के जल से या तो आप लाल पीला केसरिया कर सकते हैं या फिर आप हल्दी को पानी में घोल के थोड़ा सा चावलों को रंग लें। इसके बाद इस चावल को आपको शंख में भरकर रखना चाहिए और इसका पूजन करना चाहिए। छठा कार्य है घर के द्वार पर दीपों से दीपावली की भांति ही दीपों की पंक्तियां लगा करके रोशनी करना। और सातवां कार्य है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्रत की कथा सुनना। आप व्रत करें या ना करें, आपको इस दिन महालक्ष्मी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अघन बृहस्पति व्रत की कथा सुन सकते हैं, गुरुवार के व्रत की कथा सुन सकते हैं। इसके सुनने से पढ़ने से मैंने सुनाई हुई भी है लास्ट वीडियो में, आप चाहें तो वो भी सुन सकते हैं और या फिर स्वयं से पढ़ें। और इसके सुनने से पढ़ने से दुख दारिद्रता दूर होती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन की इच्छा अगर कोई खास मनोकामना हो तो वो भी पूर्ण होती है और मनुष्य कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखता। इस व्रत की कथा को सुनने के लिए आप चाहें तो अपने अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, घर के लोगों को बुलाकर सभी के सामने बैठ करके इस व्रत की कथा को पढ़े या सुने और शांति और एकाग्रता से इसको सुनना चाहिए। श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा को लगातार 8 गुरुवार तक व्रत का पालन करते हुए सुनना चाहिए और अंतिम गुरुवार को समापन करना चाहिए। लेकिन कोई लोग अगर चाहें तो ये पूरे वर्ष भी कर सकते हैं और गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने कोशिश करें बैठ करके व्रत की कथा सुननी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ बातों का ध्यान रखें, व्रत करें या ना करें। गुरुवार को माता लक्ष्मी को अलग अलग पकवानों का भोग अवश्य लगाएं, इससे आशीर्वाद प्राप्त होता है। केसरिया खीर हुआ, केसरिया चावल हुआ, यह आप मीठे चावल इस दिन बना सकते हैं। फिर आस पड़ोस की महिलाओं, बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण देना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और ध्यान रहे, जिस दिन व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, उस दिन दूध और फलाहार आपको लेना चाहिए। खाली पेट नहीं रहें और रात को जब भी भोजन करेंगे उससे पहले देवी माँ को, लक्ष्मी माँ को भोग लगाइए जो भी खाएंगे, इसके बाद ही परिवार सहित भोजन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। इस पूजा को करने के लिए किसी भी ब्राह्मण की, पुरोहित की जरूरत नहीं है। भक्ति से स्वयं से पूजा कर लीजिए। एक दिन पहले ही घर को गोबर से लीप लीजिए, गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। इसके बाद एक ऊंची चौकी या पीढ़े पर छोटा मेज ले सकते हैं, उसके बीच बिछा लीजिए और थोड़े से गेहूं या चावल उसके बीच में रख दीजिए। अब एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे में पानी भर करके उसको सुपारी, कुछ पैसे, दुर्बा घास, थोड़ा सा अत्र ये डाल सकते हैं। 5 तरह के पेड़ के पत्ते या 5 या 7, जिस प्रकार से कलश स्थापना करते हैं नॉर्मल वैसे कर लीजिए। इसी जल में डाल दीजिए। उसके ऊपर आप वो अनाज का प्लेट रखिए, उसके ऊपर नारियल रखिए। इस प्रकार से कलश स्थापना करनी चाहिए। नारियल के ऊपर ही देवी की फोटो बांध करके या चिपका दिया जाता है। लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाया जाता है और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दिया जाता है और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी चढ़ा दी जाती है। साथ ही देवी की फोटो या प्रतिमा आप चिपका सकते हैं। ध्यान रखें, जो कलश स्थापना करेंगे पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में मुख करके स्थापना करनी चाहिए और सर्वप्रथम 3 बार जल हाथ में लेकर आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए और फिर देवी का दक्षिणावर्ती शंख में भरकर फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान कराना चाहिए। हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद भोग अर्पित करना चाहिए और पहले महालक्ष्मी के नामाष्टक जो कहते हैं उसका पाठ करना चाहिए। कई बार बता चुकी हूँ, बहुत ही आसान सा पाठ है, अभी भी लिख देती हूँ ताकि आप फटाफट इसको नोट करके रख लें। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्मे महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।
पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगत माता महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्माते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः सर्वसिद्धि वापनोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। इस प्रकार से बोलते हुए आपको महालक्ष्मी का यह नामाष्टक का पाठ करना चाहिए। लिख करके रख लीजिए और देवी को प्रणाम करके कथा का पाठ करें। कथा लास्ट वीडियो में सुना चुकी हूँ, उसे सुन सकते हैं। वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी और कथा की समाप्ति होने पर देवी की आरती करना चाहिए और प्रणाम करें। अगर आपने व्रत किया है तो इसका उद्यापन आपको अवश्य करना चाहिए। 8 गुरुवार 8 सुहागन या 8 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उनको सम्मान के साथ पीढ़ा आसन या सोफे पर बिठाकर महालक्ष्मी का रूप समझकर उन्हें हल्दी कुमकुम लगाइए और पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें जो भी आपने बनाया है और कथा की एक एक प्रति उनको देकर नमस्कार करना चाहिए। सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी इस पूजा को जरूर कर सकते हैं और वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान कीजिए और व्रत कथा की एक प्रति देकर उनको प्रणाम करना चाहिए। और व्रत की कथा आपको स्वयं को भी सुननी या पढ़नी चाहिए। अगर उपवास चालू है और 8 गुरुवार के बीच में स्त्रियों को पीरियड्स आ गया हो और किसी कारणवश या फिर और कोई भी रीजन हो सकता है कि पूजा में बाधा आ जाए, तो छोड़ना नहीं है, बीच में दूसरों से पूजा करवा लेनी चाहिए और खुद उपवास करें। उस गुरुवार को गिनती में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास उसी दिन आ जाता है तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें और रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस दिन गौ माता के लिए भी थोड़ा सा अन्न अवश्य रखना चाहिए और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अवश्य अर्पित करना चाहिए। पूजा के अगले दिन सुबह स्नान करके पेड़ के जो पत्ते निकाले आपने, उनको घर में अलग अलग जगह आप रख सकते हैं। आप घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार की तरह बांध सकते हैं। पानी जो रहेगा लोटे का, कलश का, उसको समुद्र, नदी, तालाब, कुआं या तुलसी की क्यारी में डाल देना चाहिए। जिस जगह पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। उस स्थान को सूना नहीं छोड़ा जाता, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार महीने के हर गुरुवार को, विशेष रूप से मार्गशीर्ष अघन मास के 4 गुरुवार हो जाएं तो 4 या 5 हो तो 5 में आपको 5 में इसी प्रकार पूजन करना चाहिए। दोस्तों, पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या जो कोई भी भक्त हर वर्ष महालक्ष्मी जी का अघन व्रत करता है उसे सुख संपदा और धन की लाभ होती है और जीवन में कभी भी मुड़कर दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। तो आप सब भी करें और विशेष रूप से मैंने आपको 7-8 काम बताए हैं, वो अवश्य कीजिए और सभी से, अकेले नहीं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, भाभी, बच्चे, सभी से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता छोटे छोटे उपाय कब किसकी लाइफ में क्या बदलाव लेकर के आते हैं। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।